कृष्णा दोस्तों, मैं अर्चना गुप्ता वृंदावन से अपने ज्योतिष चैनल यूट्यूब चैनल ज्योतिष कुंजिका में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक और शेयर भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सभी ज्ञानवर्धक बातें आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहें। आज जो मैं बता रही हूँ चैत्र नवरात्रि के बारे में मैंने दिया है कि नील सरस्वती क्या हैं, कौन है नील सरस्वती और उनकी हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए, जो हमारे बहुत से लोग जानते भी होंगे, नहीं भी जानते होंगे। तो जो नहीं जानते उनके लिए तो सूचना उपयोगी है कि वो ये जान लें कि नील सरस्वती कौन है। मास शुक्ल की जो चैत्र नवरात्र होते हैं हमारे, ये शुक्ल पक्ष के, तो इसमें हम 9 देवियों की आराधना करते हैं, 9 दिन के व्रत भी रखते हैं, सबको पता है। और ये भी पता है कि जो है 3 दिन महासरस्वती, 3 दिन महालक्ष्मी और 3 दिन महाकाली के होते हैं। लेकिन जो 3 दिन महालक्ष्मी के होते हैं वैसे तो ये सरस्वती के होते हैं। वैसे तो ये जो है बसंत जो उत्सव होता है हमारी, जब सरस्वती जी की पूजा होती है, उनका प्राकट्य तभी होता है। लेकिन इनका जो विशेष है वो चैत्र नवरात्रि में होता है। नील सरस्वती की पूजा क्यों होती है और इसके पीछे क्या कहानी है ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि हमारी जो है सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है और वैसे तो ये हमारी तीनों देवियां जो हैं भुवनेश्वरी देवी के ही अंग हैं। और नील सरस्वती जो देवी हैं वो हमारी रहस्य विद्या, माया जाल और इंद्रजाल की देवी कहलाई जाती हैं। रहस्य विद्या यानी कि जो गुप्त विद्याएं होती हैं, जो सीखते हैं, जो माया जाल है और जो इंद्रजाल होता है, उसकी विशेष देवी यही होती हैं। शत्रु बाधा की विनाशक होती हैं। और कोई भी हमें मायावी विद्या सीखनी होती है तो हमें इनका सहारा लेना होता है। वो कैसे लेना होता है दोस्तों मैं आज आपको बता दूं। अलावा जो संसार में योग माया देवी हैं, जो कृष्ण जी के आने से पहले आई थी योग माया और कंस को चेतावनी दी थी, वो योग माया जो देवी हैं वो भी इन्हीं का रूप है नील सरस्वती का। क्योंकि वो माया करी थी तो माया जाल करना ही नील सरस्वती होती हैं। और जहाँ महा सरस्वती को सुर ज्ञान विद्या की देवी कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर नील सरस्वती को धन धान्य की देवी और शत्रुओं का नाश करने वाली देवी के रूप में भी जाना जाता है। वो कैसे जाना जाता है? क्योंकि इनका जो उद्गम हुआ था, इनकी पूजा तो वैसे बसंत पंचमी में भी होती है, लेकिन चैत्र नवरात्रि, ये जो हमारे 2023 की चैत्र नवरात्रि हैं, इसमें इनका विशेष फल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इनका जो उद्गम हुआ था शिव जी की कृपा से वो चैत्र नवरात्रि की ही हुआ था। तो क्या है, हमारी जो कथाएँ आती हैं उसमें आता था एक दिन भगवान शिव ने, चैत्र नवरात्रि थे तो भगवान और पार्वती जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने पार्वती जी ने चरण स्पर्श करके शिव जी से कुछ कहा कि आप मुझे कोई आशीर्वाद प्रदान करें। तो प्रसन्न होकर शिव जी ने उस दिन पार्वती जी को यह आशीर्वाद दिया कि आप धन संपन्न से युक्त रहेंगी, शत्रुओं का नाश करने वाली होंगी। तो ऐसा वरदान करने से पार्वती जी के अंग से एक तेज प्रकट हुआ। तो उस पुंज, जो वो पुंज प्रकट हुआ तो उसका रंग नीला पड़ता चला गया। उस पुंज का रंग नीला पड़ता चला गया। और जब वो नीला पड़ता चला गया, इसके बाद में उनमें जो ज्ञान आया रहस्य विद्या का, माया का, इंद्रजाल का, तो इसलिए उनका, क्योंकि सरस्वती इनसे संबंध रखती हैं, तो उनका उस पुंज का नाम जो नीला पड़ गया था उसका नाम नील सरस्वती रख दिया गया। और नील सरस्वती की पूजा करने से हमें क्या क्या फल मिलते हैं? तो उससे हमें ये फल मिलते हैं, चैत्र नवरात्रि में यदि हम नील सरस्वती की पूजा करते हैं तो हमें धन की कमी नहीं होती। जो हमारा काम, मतलब लक्ष्मी बंध जाती है, आ नहीं पाती, रुक नहीं पाती, वो सब हमारे काम नील सरस्वती की पूजा करने से हल होते हैं। धन धान्य का वास होता है और स्थायी वास भी हो जाता है विधि विधान से पूजा करने पर। और जो शत्रु बाधा होती है, नंबर 2, जो शत्रु बाधा होती है, मान लो हम कोई व्यापार कर रहे हैं या हमारे पास लक्ष्मी आ रही है, किसी शत्रु ने कानाफूसी कर दी, बाधा उत्पन्न कर दी, या हमारी कुछ बातें ऐसी हो गई कि हमारे शत्रु बन गए, तो वो जो धन हमारे पास आना था वो आ नहीं पाता। तो कोई भी शत्रु भी कितने प्रकार के होते हैं, कोई एक प्रकार का तो होता ही नहीं कि सामने लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो वही शत्रु है। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं।
जो पीछे से हमारा अच्छा नहीं चाहते या नहीं चाहते कि हम तरक्की कर पाएँ। ऑफिस में, व्यापार में, सभी तरह के कार्यों में शत्रु हो सकते हैं। तो उन सब शत्रुओं को पराजित करने के लिए भी नील सरस्वती की पूजा की जाती है। और तीसरा ये है कि जो हमारे ऊपर कष्ट होते हैं कि मान लो जैसे कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया, तंत्र विद्या कर दी, ये सब जो काट्य होता है वो भी नील सरस्वती की पूजा से ही होता है, जिसे हम इंद्रजाल बोलते हैं। कि गुप्त शत्रुओं को, जो हमारे गुप्त शत्रु हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, जो हमारे यहाँ नज़दीक ही रहते हैं और बराबर हम पर वार करते रहते हैं, ये उन शत्रुओं के लिए है जो इनकी पूजा से प्रकट हो जाते हैं, या तो वो आपके सामने आ जाते हैं या वो आपके रास्ते से हट जाते हैं। तो कब कब हमें नील सरस्वती की पूजा करनी चाहिए? इसके लिए सर्वोत्तम जो दिन है वो चैत्र के नवरात्रि ही हैं, इसमें ही हमें करनी चाहिए। इसके अलावा यदि हम हर माह भी पूजा करना चाहते हैं, महीने में जो आती हैं हमारी तिथियां, उसमें भी पूजा करना चाहते हैं, तो उसमें हमारी 3 तिथि हैं, चतुर्दशी, अष्टमी और नवमी तिथि। यानी कि हम हर महीने भी व्रत रखकर पूजा कर सकते हैं, चतुर्दशी को, नवमी को और अष्टमी को, नील सरस्वती की। और इनका जो स्रोत है वो स्रोत आप नोट कर लें, या मेरी वीडियो को डाउनलोड करके जो मैं मुख से उच्चारण कर रही हूँ उसको आप सुन लें। तो जो नील सरस्वती का स्रोत है वो है घोर रूपे महारवे सर्व शत्रु भयंकरी। फिर से मैं रिपीट करती हूँ ये लाइन, घोर रूपे महारावे सर्व शत्रु भयंकरी। दूसरी लाइन है भक्ते अभ्यो वरदे, भक्ते अभ्यो वरदे देवी त्राही माम शरणागतम। इसका मतलब क्या है? घोर रूपे महारावे, यानी कि घोर विकराल रूप धारण करने वाली और अंधकार में भी उजाला देने वाली, सर्व शत्रु भयंकरी, यानी कि जो भी मेरे ज्ञात अज्ञात शत्रु हैं उन सबका अनिष्ट, शत्रु भयंकरी, उनके अंदर भय बैठा देने वाली देवी, भक्ते अभ्यो, भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, धन धान्य देने वाली, वरदे वरदान देने वाली देवी त्राही माम शरणागतम। तो मैं त्राही माम करके उन देवी की शरण में हूँ जो मुझे इन चीज़ों से मुक्त करें। इसका मतलब ये हुआ। तो ये सब आप इसमें निकाल लें। और क्या करना है आपको विशेष मैं बता दूं कि आपको जो नवरात्रि का व्रत कर सकते हैं वो 9 दिन व्रत करें, नहीं कर सकते तो प्रथम, चतुर्थ और अष्टमी, ये 3 दिन का व्रत जरूर करें। और खा सकते हैं आप, नमक भी लेते हैं बहुत से नहीं लेते, मीठा खाते हैं, जैसे भी आपसे हो सके आप ये व्रत संपन्न करें। उसके बाद मैं बता दूं इसकी विधि जो होती है वो 9 कन्याओं को जिमाने की विशेषता होती है, ये ध्यान रहे। लंकड़ कन्या लंकड़ हमारे कितने भी हो जाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कन्याओं की संख्या 9 ही होनी चाहिए पूर्ण फल प्राप्ति के लिए। व्रतों का अनुष्ठान के लिए कन्याओं की संख्या 9 ही होनी चाहिए। और क्या करना है हमें, उन 9 कन्याओं को हमें, जैसे हम वो करते ही हैं कन्या अलंकार, तो उनके सिर पे चुंदड़ी और जो है शुक्र के मतलब एक एक फल, मिश्री, और उनका हमें, जब हमारे कन्या अलंकार आते हैं तो हमें फूलों से उनका स्वागत करना चाहिए, जैसे हम पुष्पों से करते हैं। तो वो हमारे बुद्ध देव हैं, क्योंकि बुद्धि कन्या होती है, इससे हमारे व्यापार में भी वृद्धि होती है। उनका स्वागत करके, उनके चरण धो के, उनको भोजन प्रसादी पेट भर भोजन खिला के, दान दक्षिणा दे के, चरण स्पर्श करके, फिर हमें क्या करना है, अपने रोजगार और धन की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए जो धनिया होता है, साबुत धनिया होता है, वो उन कन्याओं के हाथ में दे देना है, ताकि वो चलते समय उसे आपके पीछे से ऐसे जो शादी विवाह में नहीं छींटते हैं, इस तरह से छींटें, ताकि आपके घर में संपन्नता आए, व्यापार में वृद्धि हो। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा दोस्तों, ये मैं आज टिप्स दे रही हूँ, आजमाएं और आपको 2023 में ही इसका लाभ और असर दिखाई देगा अवश्य, क्योंकि ये आजमाए हुई चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और क्या करना है, कन्या लंकड़ों को ये सब धनिया देना है और ये सब करने हैं, चरण स्पर्श करने हैं। और लंकड़ों को क्या देना है, आपको एक कॉपी पेन भी दे सकते हैं, या उन्हें खेल खिलौने भी दे सकते हैं, जिनको बुध को और अच्छा करना है या शनि की दृष्टि लेनी है।
और क्या करना है आपको, यदि कोई एक साथ 9 दिन तक भोजन नहीं करा सकता तो वो एक एक कन्या को डेली भोजन कराकर उनका डेली आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं, जिसे कहते हैं हम 9 दिन डेली जीवाना। तो आप ऐसा करें और इसका फल प्राप्त करें। और नील सरस्वती के बारे में आप जान ही गए हैं क्या है। तो इस बार इस 9 दुर्गों में चैत्र के में आप अपने सारे दुख दूर करें, क्लेश दूर करें, लक्ष्मी को स्थापित करें, शत्रुओं की बाधा खत्म करें और नील सरस्वती का पूजन अवश्य करें। राधे कृष्ण।